हम कई बार पकड़ ही नहीं पाते उसके झूठ को। उसका कारण जानते क्या है? हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम टीवी से चिपके हुए रहते हैं, हम फोन से चिपके हुए रहते हैं, हम मॉल में घूमने के लिए पूरे होते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय हमें नींद आ जाती है। आज बहुत सारे लोग जानते हैं क्यों शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते। इसीलिए पौल कहता है सत्य से अपनी कमर कसो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी तो यह नहीं हो रहा? शैतान वहां पर आके कहता है कुछ नहीं होगा, इसे बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय न मरोगे। आज भी देखो सेम झूठ बोलता है, खा खा खा, देख अश्लील वीडियो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर बड़ा दयालु है। आज भी सेम बात बोलता है। जानते हो शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? परमेश्वर के वचन को गंभीरता से मत लो, तुम न मरोगे। वो आज भी यही करता है। बहुत सारे जवान बैठे हैं यहां पर, आप पॉर्न वीडियो देखने के एडिक्ट हो। जानते हो क्या देखकर वो आपको अश्लील फोटो दिखाता है? अरे इट्स ओके, आज प्रचार जो हुआ परमेश्वर दयालु है, आज आखिरी दिन कर कर कर, इट्स ओके, चलता है। अमेजिंग बात थी ना, पूरी अदन की वाटिका उनकी थी, पर फिर भी उसने उनका ध्यान वहां लगाया जो चीज उनकी नहीं थी। आज भी आप देखिए, आपके पास घर है, सेहत है, परिवार है, कुछ पैसे हैं, अच्छे तन पे कपड़े हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आज भी आपका ध्यान उस जगह पर है जो चीज आपके पास नहीं है। और वही चीज सोच सोच के वो आपको डिप्रेशन में लेकर गया है। अरे देख तेरे पास नौकरी नहीं है, अरे तेरे पास ये नहीं है, अरे तेरे पास वो नहीं है। मुंबई में एक दिन मेरी मदर ने मेरे को टिफिन दिया, जब मैं जॉब करता था। मैं खाना लेकर मैं काम पे जा रहा था। मैं स्टेशन से नीचे उतरा, मेरा डब्बा हाथ से छूटा। आलू की सब्जी थी, रोटियां थी, गिर गई। मुझे लगा किसी का पैर स्लिप हो जाएगा, खामखा कोई गिर जाएगा, इससे अच्छा खाने को साइड में रख देता हूं। मैं वहां पर कैंटीन में गया पेपर लेने के लिए। मैं वापस आया, एक बच्चा बैठ के वो खाना खा रहा था। मैं उसको देख के दे रहा था, प्रभु क्या मेरे ऐसे दिन आए थे? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आपके जीवन में भी ये हो रहा है? इतना कुछ परमेश्वर ने दिया है, हम धन्यवादी नहीं हैं, लेकिन वो चीज जो हमारे पास नहीं है उस पर हमारी दृष्टि बनी रहती है। मैं कितने लोगों से मिलता हूं, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोलता हूं, उसके बाद जब मैं बैठता हूं उनके साथ और वो अपना मन खोलते हैं मेरे सामने, मुझे हैरानी होती है। मुझे लगता है लॉर्ड, ही इज इन डिप्रेशन, ही इज इन डिप्रेशन। एक बहन मिली मुझे 3 हफ्ते पहले। उस बहन का उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। उसने आके मुझे बताया, बोला ब्रदर मुझे हर दिन सुसाइड करने के ख्याल आते। ये पूरे उसके काले हो गए थे, यहां पूरे डार्क सर्कल्स आ गए थे उसके ऊपर। मुझे उसको देख के डर लग रहा था ये अपने आप को कुछ कर न दे। मैंने कहा बहन आप क्या चाहते हो? उसने कहा मैं चाहती हूं मेरा पति मुझे वापस मिले। मैंने कहा आइए हम दुआ करते हैं। हमने प्रार्थना की। मैंने कहा हम दुआ करते हैं कि आपका घर प्रभु बनाए। लेकिन मैंने देखा नकारात्मक सोच ने उस बहन की हालत क्या कर दी थी। सोच यहां रही है, सब ये काला पड़ गया था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग खड़े हैं, जिस दिन चर्च होती है उस दिन ठीक है, लेकिन जिस दिन नहीं होती उस दिन आपका ध्यान कहां रहता है? आप में से बहुत लोग हैं यहां पर ब्रोकन, टूटे हुए, हताश, उम्मीद नहीं है। कुछ ठीक किधर होता है ब्रदर?
बड़े बड़े वादे करते हो आप लोग भी, यीशु ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कुछ होता किधर है ब्रदर? चेंजेस किधर हो रही है? पति शराब पीता है, बच्चे सुनते नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, घर नहीं है अपना, परेशान हो गई हूं, दूसरों के घर पे बर्तन मांजती हूं मैं सुबह ऐसे लोगों से मिला आज, मुझे तरस आ रहा था उनको देखकर के प्रभु कहां ध्यान चला गया है हमारा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या सोचते हैं आप जानते हो आपका डिप्रेशन, आपका भय में जीने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। दानियल के 11 अध्याय में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। वो बड़े सामर्थी होते हैं। परमेश्वर को जानिए, प्रभु को जानिए, वो कौन है। मैं उदाहरण देता हूं आपको एक, जरा सोचिए, इस सभा के पूरे होने के बाद जब आप इस गेट से निकलेंगे और अगर आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हो आपके सामने 10-12 खतरनाक कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप क्या करोगे? मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वहां से भाग के वापस इधर आऊंगा। मुझे ताकत नहीं है उनसे लड़ने की, फाड़ खाएंगे वो मुझे। लेकिन जरा सोचो, अगर आपके हाथ में एक बहुत बड़ा लॉयन है, बहुत बड़ा शेर है और उसकी डोर आपके हाथों में है और आप उसको लेके यहां से निकल रहे हो और सामने से कुत्ते आ रहे हैं, अब कितने लोग वापस आएंगे? अरे इन कुत्तों, दुष्ट आत्माओं से डरते हो? यहूदा का शेर हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर रहता है और हम इनसे डरते हैं। आप जानते हैं आप किसे मानते हैं? आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइबल के द्वारा आपने परमेश्वर को नहीं जाना है, पर मात्र इस किताब को आपने केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ा है। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? हाँ, कितने लोग कह सकते हैं ब्रदर मैं उसे जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। इन माई लाइफ, इन होल इंडिया, इस पूरे भारत में मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिनको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि दे नो गॉड, वे परमेश्वर को जानते हैं। दोनों सिख परिवार से, एक साधु सुंदर सिंह और दूसरा ब्रदर बख्श सिंह। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे। दे नो गॉड, वे परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। मरने से एक रात पहले यीशु ने अपने घुटनों पर बैठ के ये दुआ की थी, हे पिता, अनंत जीवन यह है कि वे अद्भुत यीशु, उस अद्भुत परमेश्वर और यीशु को जिसे तूने भेजा है, जाने। जरा सोचिए, एक रात पहले यीशु प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। और जानते हो, इस प्रेयर को देखो, बड़ी अद्भुत प्रेयर है ये बाइबल की। यीशु का शरीर, उसमें आत्मा, पवित्र आत्मा, और परमेश्वर स्वर्ग में है। यीशु प्रार्थना करना शुरू करता है, हे पिता, समय आ पहुंचा है, पुत्र की महिमा कर, पुत्र तेरी भी महिमा करे। अब समय आ गया है, तूने उसको सारे प्राणियों पे अधिकार दिया। अचानक यीशु हट जाता है और पवित्र आत्मा बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं लोग तुझे और इस यीशु को जाने। मरने से एक रात पहले यीशु ने दुआ की कि लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि वचन कहता है जो उसे जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। कहां सामर्थी होंगे? अपने भीतरी जीवन में। इसीलिए पौल कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उसकी आत्मा की सामर्थ्य से अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाओ।
वो ये नहीं कहता डरपोकों की तरह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में कोई तकलीफ ना भेज। आप पौलुस की प्रार्थना सुनिए, अब उसकी प्रार्थना को पढ़िए। वो एक बार ये नहीं कहता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए उनके जीवन में कोई समस्या ना आए, लेकिन वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आत्मा की सामर्थ्य से ये अपने भीतरी इंसान में बलवंत होते जाए। वो अपने लोगों के लिए ये प्रार्थना करता था। जानते हो हमारा परमेश्वर कौन है? ये वही परमेश्वर है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आके कहता है अगर मेरी बीवी मर गई, अगर एक औरत ने शादी की और हस्बैंड मर गया, फिर दूसरे से की, तीसरे से की, चौथे से की, पांचवे से की, 6 से की, 7 से की, जब न्याय का दिन आएगा ये किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? जानते हो यीशु क्या उत्तर देते? तुम भूल में पड़ गए हो। क्यों? क्योंकि न तुम परमेश्वर को जानते हो न उसकी सामर्थ को। यीशु कहता है तुम भूल में इसलिए पड़े हो क्योंकि न तुम उसे जानते हो, न तुम्हें उसकी कुवत, न केवल तुम इसकी ताकत का अंदाजा है। जानते हो हमारा परमेश्वर कौन है? यह वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई। ये वही परमेश्वर है जब इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, बाइबल बताती है बंजर जमीन में से फसल निकली। ये वही परमेश्वर है जिसने याकूब को इस्राएल बनाया। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने यरीहो की शहरपनाह गिरा दी। ये वही परमेश्वर है जिसने दानियल की मांद में आकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। ये वही परमेश्वर है जो आग से बाहर रहकर भी शद्रक मेशक को बचा सकता था, पर उनके आग में उतर के उसको बचाया उसने। और याद रखिएगा ये वही परमेश्वर है जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अब मुझे बताइए जब परमेश्वर ऐसा है तो उसकी संतान कैसे होनी चाहिए? डरपोक, डिप्रेशन में, कमजोर, कच्चे मन वाली? कितने लोग हैं मुझे बताइए आप दाऊद की तरह अपनी सिचुएशन से बात करते हैं? टेल मी, क्या आपने ये देखा? वो तूफान से बात करता था, तूफान उसकी सुनते थे। मुर्दों से बात करता था, मुर्दे उसकी सुनते थे। तूफानों से बात करता था, तूफान उसकी सुनते थे। पेड़ों से बात करता था, पेड़ उसकी सुनते थे। आप उसके व्यक्ति हैं, आप उसके जन हैं, आप उसकी संतान हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी चिंता को मेडिटेट करना बंद कर दो, अपनी सिचुएशन से बात करो। वो उसकी सुनती थी, वो हमारी भी सुनेगी। कितने लोगों ने वचन पढ़ा बाइबल के अंदर जब यीशु ने कहा पहाड़ के सामने उपवास और प्रार्थना रख के जाओ और पहाड़ से ये कहो कृपया मेरे जीवन से हटिए। पढ़ा है आपने? मैंने नहीं पढ़ा है। कोई हां भी बोल रहा है शायद से। नहीं बाइबल खरीद के लाए हो क्या? हां? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि पहाड़ के सामने जाओ, उपवास और प्रार्थना रख के, और पहाड़ के सामने झुककर कहो सर प्लीज जाइए और परेशान मत कीजिए। उसने ये नहीं कहा। जानते उसने क्या कहा? और तुम पहाड़ से कहोगे समुद्र में जा पड़। जानते उसके बाद क्या लिखा है? वो तुम्हारी मान लेंगे, वो तुम्हारी मान लेंगे। कितने लोग हैं जो गूंगों की तरह जीवन जी रहे हैं आजकल। एक परमेश्वर के जन ने जानते क्या कहा? एक प्रभु के दास ने कहा इन दिनों में स्वर्गदूत बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जानते हो क्यों? कलीसिया गूंगी है, कलीसिया सहती रहती है, मेंटली टॉर्चर होती रहती है, डरती रहती है, चुप करके सहती रहती है। स्वर्गदूत साइड में खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते क्योंकि आप ही कुछ नहीं बोलते।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग इन्हें जानते हैं। हिज नेम वॉज केनेथ हैगिन, अ फाउंडर ऑफ रेमा बाइबल कॉलेज। एक दिन वो सोए थे, उन्होंने एक दर्शन देखा, ड्रीम देखा। उस ड्रीम में जानते हैं उन्होंने क्या देखा? सामने यीशु खड़े हैं, अंकल यहां खड़े थे, बीच में कुछ दुष्ट आत्माएं थी और यीशु कुछ बोल रहे थे, लेकिन कोई आवाज इन तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि दुष्ट आत्माएं बड़ा शोर कर रही थी। अचानक अंकल हैगिन ने यीशु को कहा, प्रभु इन्हें भगाइए। और जानते यीशु क्या कर रहा था? हंस रहा था। फिर से अंकल ने कहा, प्रभु इसे भगाइए। और यीशु आके लास्ट में इन्होंने खुद कहा, यू डीमन आई कास्ट यू, लीव इन जीसस नेम। यीशु के नाम से यहां से जा। दुष्ट आत्मा भाग गई। और जानते अंकल हैगिन ने क्या कहा उसे? अंकल हैगिन ने यीशु को कहा, आपने क्यों नहीं भगाया? तब अंकल हैगिन ने कहा, जब तक तू कुछ न कहे मैं भी नहीं कर सकता। जब तक तू कुछ न कहे मैं भी नहीं कर सकता। कितने लोगों को मत्ती 1:1 पता है? हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मैथ्यू 1:1, मत्ती 1 अध्याय का 1 वचन किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। जानते क्या लिखा है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। कभी आपने सोचा है बाइबल इन 3 नामों से क्यों शुरू हुई? इब्राहिम जब अपने बेटे को मारने के लिए जा रहे थे, तब जानते हो उन्होंने क्या कहा अपने सेवकों को? तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां जाएंगे, आराधना करेंगे, वापस लौट आएंगे। इब्राहिम, आपको अपने बच्चे को मारने के लिए कहा गया है, आप ये कैसे बोल रहे हो कि हम वापस आएंगे? क्योंकि इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर यदि मैं इसे मार भी दूं तो परमेश्वर से मुर्दों में से जिलाएगा। और बाइबल बताती है इस विश्वास के कारण उसने ये कहा, हम वापस लौटेंगे। कितने लोगों ने दाऊद के विषय में आज सुना? गोलियत से लड़ने से पहले वो क्या कहता है? जैसे शेर और बालू को फाड़ता हूं वैसे उससे भी फाड़ूंगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने लोगों ने सुना? उसने क्या कहा? यह जरूरी है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, मुझे पीटा जाए, मुझ पे थूका जाए, परंतु याद करना और सिमरन करना, तीसरे दिन मैं मुर्दों से जी उठूंगा। आप जानते हो बाइबल की शुरुआत इन 3 नामों से क्यों हुई? क्योंकि ये तीनों विश्वास से चलने वाले व्यक्ति थे। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। इब्राहिम ने बेटा दिया, आप इसे कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्राहिम ने बलिदान किया, दाऊद के बेटे ने मंदिर बनाया। जब एक व्यक्ति बलिदान करता है तब मंदिर बनता है और मंदिर का नाम होता है यीशु मसीह, जीसस। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक निर्णय लो।